स्टूडेंट, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए आपके बने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब आपसे कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपने इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3। यहाँ पर आपको 3 टर्म के बने। अगर आपको 3 टर्म के बने इट मींस आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करना आपको आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते क्या आएगा आपका 10x स्क्वायर और ऐड करते क्या नहीं आपका -7। तो फैक्टर कर लिया साइड में। 10 को 2 से डिवाइड किया जाएगा 5 से किया 5 बन जाए 5। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका 10 और ऐड करेंगे क्या आएगा 7। लेकिन क्या चाहिए मुझे -7, तो -2 और -5 लेना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10। 2 का पेयर क्या आएगा, x कॉमन लेते हैं x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन ले लिया x माइनस 2। अब मैच कर रहा है x माइनस 2, बाहर कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2। यहां से आपका आएगा x माइनस 5। तो नेक्स्ट करते हैं क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। इसे लेट कर लें आप अल्फा। सेकेंड आपका है x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। आप इसे लेट कर लें बीटा। तो आपने इसे लेट कर लिया अल्फा, इसे लेट कर लिया बीटा। अब चेक करते हैं इसका रिलेशनशिप। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो देखो बने सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस आपका एज इट इज। देखिए b क्या के बना आपको -7, तो माइनस यहाँ पर 7 के बने, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है दैट इज +7 हो जाएगा अपॉन a इक्वल टू के बना आपको 1। तो यहां से आएगा 7/1। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू के बने 2, तो यहां से आएगा 2 प्लस बीटा इक्वल टू के बने 5 इक्वल टू 7/1 दैट इज 7 हो जाएगा। तो 2 + 5 क्या होता है 7 इक्वल टू 7। आपने वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए c/a। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c। देखिए क्या क्या बने यहां पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c आपका 10। तो यहां c पुट कर लेते हैं 10 अपॉन a होता है 1। तो अल्फा क्या के बने यहां पर देखिए 2 के बने, बीटा आपको 5 के बने, पुट कर लेते हैं। तो 2 × 5 इक्वल टू 10/1 दैट इज 10। 5 टू 10 इक्वल टू क्या हो गया 10। तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर दिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपने क्या देखा, जीरोज फाइंड कर लिए और कोफिशिएंट भी फाइंड कर लिया और दोनों क्या कर दिया वेरीफाई आपने कर दिया। बहुत ही इतना हार्ड नहीं है। अब देखते हैं इसमें और कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये जो 3 टाइप्स की प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने करा दी है जो आपकी स्प्लिट से हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी आएंगी जहां पर आपको 2 टर्म मिलेंगी, तो वो टर्म कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसी मिलने वाली है। सपोज मैं लिख देता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर 1 2 टर्म के बने 1 और 2। अब यहां पर जो थर्ड वाली जो टर्म है वो क्या हो गई, मिस हो गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। आप उसी टेंशन ना लें। इस तरह प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जब आपको नंबर ऑफ टर्म 3 थी, यहां पर 3 टर्म होती तो मैं क्या करता ऐसे स्प्लिट कर लेता। लेकिन टर्म यहां पर कितनी है 1 2, तो आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जहां कांस्टेंट गायब हो जाता है, ऐसे केस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब सीधी बात है, जहां गायब हो जाए क्या लिख लें 0 लिख लें बस। अब देख कॉमन क्या रहा है इससे x, तो आएगा x। यहां पर क्या आएगा x प्लस 5। अब यहां से क्या आएगा जीरो फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा 0। कंपेयर करते हैं x इक्वल टू 0। आप इसे लेट कर लें अल्फा। सेकंड आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x क्या आएगा -5। आप इसे लेट कर लें बीटा। तो फर्स्ट वाला आपका अल्फा आ गया, सेकंड आपका बीटा आ गया। अब क्या निकालेंगे, सेम वही सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एज इट इज। अब देखिए यहाँ ए क्या आगे बना आपको 1,
बी क्या के बने 5, सी क्या आपका 0, मुझे क्या चाहिए बी, बी इक्वल क्या आएगा -5 हो जाएगा, तो -5/1। तो अल्फा देखिए क्या के बना आपको, अल्फा के बने 0, तो यहां से आएगा 0 प्लस बीटा के बने -5 इक्वल टू -5 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा -5, तो यहां से आएगा -5 इक्वल टू -5। फर्स्ट आपने ये वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहां से होता है C/A, तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी क्या के बने देख लेते हैं यहां पर, सी के बने देखिए 0, तो 0/A के बने आपको 1, दैट इज क्या आएगा अल्फा क्या के बने देखिए, अल्फा आपका 0 इंटू बीटा के बने -5 इक्वल टू 0.1, दैट इज 0, तो यहां से इंटू करते क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। इस तरह आपने सेटिस्फाई कर दिया है जीरोज को और कोफिशिएंट को कैसे वेरीफाई करने की है। अब देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट 3 प्रॉब्लम मिलने वाली हैं, 3 तरह की। अगर आप 3 प्रॉब्लम कवर कर लें, ये श्योर है कि आप कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाली आएगी नहीं, क्योंकि ये फिक्स है कि ये करने के बाद इनसे बाहर क्वेश्चन में आता नहीं है। फर्स्ट आपने देखा 3 टर्म वाला था, सेकंड आपने देखा कि यहाँ कांस्टेंट टर्म गायब है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब थर्ड टर्म ऐसी है कि इसमें बीच वाले टर्म गायब है, फर्स्ट के बने लास्ट के बने, तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं अभी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या आएगा, देखिए सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया x² - 2। अब देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि इस तरह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाए उसे आप बहुत ही केयरफुली करें। ये श्योर है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इस तरह की आप बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बना आपको। तो यहां से क्या आएगा आपका x² - √2 का होल स्क्वायर। अब देख क्या कर सकते हैं इसे, आपने देखा कि x² - 2 के बनता, ये कांस्टेंट वाले केस के लिए फर्स्ट के बने लास्ट के बने, मिड टर्म मिसिंग है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो यहां से आएगा x² - √2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, आपने 9th में आइडेंटिटी पढ़ी है, a² - b² क्या होता है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। तो यहां से आएगा x - √2 एंड x + √2। तो यहां से क्या आएगा x - √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू जाएगा √2। आप इसे लेट कर लें अल्फा। सेकंड क्या आएगा आपका x + √2 इक्वल टू 0, x क्या आएगा -√2, आप सिलेक्ट कर लें बीटा। तो आपने देखा फर्स्ट वाला क्या हो गया अल्फा, सेकंड क्या होगा आपका बीटा। अब क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो यहां से आएगा सम ऑफ जीरोज, ये होता है -b/a। तो यहां अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एज इट इज। देखिए यहां पर देखिए क्या बने, a इक्वल टू के बने 1, c इक्वल टू के बने 2। अब लेकिन यहां पर मिसिंग टर्म है, देखिए यहां पर क्या है x मिसिंग है, तो अगर x मिसिंग है तो इट मींस b मिसिंग है, तो यहां मिसिंग क्या लेट करते हैं 0। तो यहां से आएगा 0/a। देखिए ये क्या आएगा 1, तो यहां से क्या आएगा अल्फा के बना आपको √2 प्लस बीटा के बना आपको -√2 इक्वल टू 0.1 क्या आएगा 0। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। ये आपने वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है C/A। तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी के बने आपको -2, तो यहां से आएगा -2/a के बने आपको 1/1। तो यहां से क्या आएगा अल्फा के बने आपको √2 मल्टीप्लाई बाई बीटा के बने -√2 इक्वल टू -2/1, दैट इज -2। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √2 से रूट कैंसिल, क्या आएगा -2 इक्वल टू -2। आपने ये भी वेरीफाई कर लिया है। तो यहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें आपको 3 प्रॉब्लम मिलने वाली है, 3 टाइप्स की। अगर आप 3 प्रॉब्लम कवर कर ली तो ये श्योर है फिर इसमें कैसी प्रॉब्लम आपको मिल जाए आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में बताई थी 3 टर्म वाली, अगर 3 टर्म मिलती हैं तो आप करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
अगर यहां पर मिलता है आपका x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर कोफिशिएंट मिलता है, कांस्टेंट मिसिंग है, तो कैसे सोल्व करेंगे। और थर्ड आपका है मिड टर्म गायब है आपका, फर्स्ट और लास्ट के बने, तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह से यहां पर चेक कर लेते हैं। यहां पर 3 प्रॉब्लम आपने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट आपका आएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे, देखिए। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए आपने क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपने सही ने पढ़ा है, ये वही है, कोई पुराना कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ देखिए। ऐसा भी नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ, इसमें बहुत सारे 9th क्लास से पढ़ते आ रही हैं सारी चीजें, तो आप इससे फैमिलियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है, ये क्वाड्रिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर तो 2 प्रॉब्लम मिल सकती हैं आपको, 2 टाइप की। फर्स्ट आपसे कहेगा सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपको डायरेक्ट गिवन हो सकता है या फिर जीरोज गिवन हो सकता है। आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर आपके बने सम एंड प्रोडक्ट, तो इट मींस फर्स्ट वाला आपका अल्फा प्लस बीटा, सेकंड आपका अल्फा इंटू बीटा होगा। देख लेते हैं यहां पर क्या आएगा। जैसे सपोज कहेगा फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट सपोज गिवन आपको 1/4 एंड -1/4 ये गिवन है। अब देखिए क्या लिखना है यहाँ पर, सम एंड प्रोडक्ट। मत समझ जाओ, सम एंड प्रोडक्ट लिखा हुआ तो आप समझेंगे कि फर्स्ट वाला जो गिवन है 1/4 वो अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और सेकंड का लिखना प्रोडक्ट, इट मींस आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4 1/4 के बने हैं। तो ये समझ जाए आप कि एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला, बहुत ही केयरफुली पढ़ें, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूजन हो जाए कि अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा इंटू बीटा है, क्योंकि कभी ऐसा होता है फर्स्ट वाला अल्फा सेकंड बीटा के वन होता है, और बाई मिस्टेक हम ये लिख देते हैं फर्स्ट वाले को अल्फा प्लस बीटा, सेकंड को अल्फा इंटू बीटा लेट कर लेते हैं, तो मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो यार देख लेते हैं क्या बने। तो यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या बना आपको 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आपको -1/4। तो यहां से 4 के ले लिया आपने एलसीएम, तो यहां से आएगा आपका, देखिए अपॉन 1 रख लेते हैं, अपॉन 1 से डिवाइड किया क्या आएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 1 से डिवाइड 4, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 आएगा, तो -x, इससे ये कैंसिल -1। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 4 को गायब कर देते हैं। आपको अच्छे से पता है ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो क्या कर लेंगे इसको, अपॉन 4 को लिख लें आप कि इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो इट मींस यहां पर आपने 1/4 गिवन था, इसको k लेट कर लिया, तो इस तरह से आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बन चुका है। ये तभी आपको अप्लाई करना है सम और प्रोडक्ट गिवन हो, और अगर जीरोज गिवन है तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब आपसे कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 3 and 2, ऐसा कुछ दे दिया 3 and 2। अब देखिए लिख रहे हैं यहां पर जीरोज आर लिखा हुआ है, जीरोज लिखा हुआ है, सम प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना फर्स्ट वाला आपका अल्फा है, सेकंड आपका बीटा है। तो देख लेते क्या बनेगा यहां से आपका ऐसा बन जाए कुछ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा दे क्या बने, अल्फा आपको क्या बने 3 प्लस बीटा के बने आपको 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा के बने 3 बीटा के आपका 2। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 आएगा 5x प्लस 6। तो इस तरह आपने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया है। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है या जीरोज गिवन है। सम प्रोडक्ट है तो समझ जाना फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा है, सेकंड अल्फा इंटू बीटा है,
और अगर जीरोज के बने सम प्रोडक्ट नहीं है उसमें तो समझ जाना फर्स्ट वाला आपका अल्फा, सेकंड आपका बीटा होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिलने वाली है, बहुत ही इजीली है। आपसे ये पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला नोट करके नोट करना है बस। और अगर आपसे कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करो तो इस तरह आपको अप्लाई करके इस तरह फाइंड करना है। तो और देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसमें। मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं प्रॉब्लम को, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है देख लेते हैं। देखिए या सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, सपोज आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सपोज ये क्वेश्चन मिल गया आपको। तो ये आपने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप बहुत इजीली इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा आपका x प्लस 2 x प्लस 5। तो अगर सॉल्व करें तो x क्या आएगा आपका -2, इसे लेट कर लें आप अल्फा। अब x क्या आएगा -5, आप इसे लेट कर लें बीटा। ये आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब लेकिन कैसी प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, सपोज आपको पहली प्रॉब्लम ऐसी मिल गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ऐसी बहुत प्रॉब्लम आपको मिलती है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं करना कैसे है। या फिर ऐसा मिल गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। या फिर ऐसा मिल गया अल्फा माइनस बीटा। या फिर ऐसा आपको मिल गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। या फिर ऐसा मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। आपको कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम मिल जाए इस तरह की फाइंड करने की बहुत इजी है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि इस तरह की प्रॉब्लम कितना ये बहुत टिपिकल है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, बहुत ही इजी है। बस पहले चेक करेंगे आपको पॉलीनोमियल कैसे के बने, टर्म काउंट करें 1 2 3 टर्म में क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके जीरो फाइंड कर लें। फर्स्ट वाला क्या आपका अल्फा, सेकंड क्या आपका बीटा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जैसे। अब देखो फर्स्ट क्या आपका अल्फा, अल्फा क्या बना आपको -2 अपॉन बीटा क्या बना है -5 प्लस अल्फा के देखो बीटा क्या आपका माइनस आएगा तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा -5 अपॉन अल्फा के बना -2, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 अपॉन क्या आएगा 5 2 जा 10। तो यहां से आंसर क्या आएगा 29 अपॉन 10। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, उससे निकाल लेते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिटी क्लियर होना बहुत कंपलसरी है। दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा, मुझे फाइंड करना अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आपने जीरो फाइंड किया, फर्स्ट वाला अल्फा क्या निकला आपका -2, बीटा क्या निकला है -5। इट मीन्स जहां भी आपको अल्फा के बने वहां पर आप -2 पुट कर सकते हैं, जहां आपको बीटा के बने वहां आप -5 पुट कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं किस तरह से, इसकी सेंट ओवर क्या आएगा। अगर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम जिससे आपको और पता लग जाएगा। जैसे ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं इसे, अल्फा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देख क्या आएगा, तो यहां से क्या आएगा, देखिए ये लिख रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 अल्फा बीटा आपने ऐड कर लिया और 2 अल्फा बीटा आपने सबट्रैक्ट कर लिया। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज, आप इससे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आप कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपने भाई थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अल्फा प्लस बीटा था सम ऑफ जीरोज, किसके इक्वल होता है -b अपॉन a। तो -b अपॉन a, देखो यहां पर क्या के बने, a क्या आपका 1, b क्या आपका माइनस यहां से 7 के बने, तो यहां से क्या आएगा -b अपॉन a, तो -7 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 आपका एज इट इज। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, तो c क्या आपका 10 अपॉन 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a 10 अपॉन 1। तो यहां से 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस ये क्या जाएगा 20 अपॉन 10
सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका, देखिए तो यहां से आपका 29/10, यही आपने आंसर फाइंड किया। देखिए या तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं वो थोड़ा टिपिकल हो गया। सपोज मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया 1/α माइनस 1/β, ये श्योर है इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आपको इस मिस्टेक से बचने के लिए क्या करें, इस तरह से फैक्टर फाइंड करें। फैक्टर फाइंड करने के बाद क्या आएंगे, फर्स्ट वाले को तो जीरो फाइंड हो जाएगा, फर्स्ट लेट कर लें अल्फा, सेकंड लेट कर लें बीटा। इस तरह से आप प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा टिपिकल सा पता लग जाएगा आपको। देखिए अगर आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप ये मेथड अप्लाई कर दें, ये श्योर है आप बहुत इजीली आंसर फाइंड कर पाएंगे उसका। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया x² माइनस आपका समझ ले 9x ले लिया प्लस 18 ले लिया मैंने। यहां पर आप बने x² माइनस 9x प्लस 18, ये के बने। तो अब आपसे बहुत सारी फाइंड वैल्यू फाइंड करवाएगा। ये कह सकता है कि आप अनदर पॉलिन फाइंड करो, तो पहले आपको देखो क्या करना, कुछ ही फाइंड करना हो तो पहले आप इसे स्प्लिट कर लें, क्योंकि बाकी टॉपिक बाद में देखेंगे क्या क्या फाइंड करना है इसमें। तो यहां से आएगा x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18, 2 का पेयर कॉमन क्या रहा है यहां से x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या आएगा x माइनस 6। तो यहां से क्या आएगा आपका x माइनस 6 एंड x माइनस 3। तो यहां से आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा 6, आप इसे लेट कर लें अल्फा। सेकंड आपका आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आएगा 3, आप इसे लेट कर लें बीटा। तो फर्स्ट क्या आ गया आपका अल्फा, सेकंड आपका आ गया बीटा। अब सपोज आपसे कैसे क्या फाइंड कराएगा, आपसे कह दें अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करो। ऐसा टफ सा क्वेश्चन मिल गया तो ये श्योरेस्ट बच्चे देखो, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉब्लम दुनिया सॉल्व कर लेती है। मेरा मानना है टफ से टफ प्रॉब्लम को भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाए वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो अब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स हार्ड तो कुछ होता नहीं है, बस आपको तरीके से पढ़ना है क्वेश्चन को। अल्फा क्या गिवन आपको 6, तो आप 6 पुट कर दें, तो यहां से क्या आएगा 6 का होल क्यूब माइनस बीटा क्या गिवन आपको 3, तो 3 का होल क्यूब अपॉन यहां गिवन है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा क्या गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू बीटा क्या गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9। सबट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6 का क्यूब कितना होता है पता ही आपको 216 माइनस ये हो जाएगा 27 अपॉन 36 इंटू 9 कर लें, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कितनी भी टफ प्रॉब्लम हो, कुछ भी गिवन हो, आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये श्योर है इसे करने के बाद आपको कैसी प्रॉब्लम आ जाए आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं उसे। एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, ये देखिए या आपको गिवन है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपसे कहेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस क्या गिवन है इस तरह देता है, उसके जीरो 2 अल्फा एंड 2 बीटा के बनो। तो आपने क्या पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आपने यही पढ़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां भी एक्स है जहां भी अल्फा क्या रखेंगे यहाँ पर 2 अल्फा पुट कर दें, जहां बीटा 2 बीटा पुट कर दें, आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहां पर क्या आएगा आप लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा क्या है आपका 2 अल्फा प्लस ये क्या आपका 2 बीटा इंटू एक्स प्लस, अब यहां से क्या आएगा 4 अल्फा इंटू बीटा। आप उसे कैसे क्वेश्चन पूछ लें आप बहुत ही फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा क्या गिवन आपको 6 इंटू 2 कर दे क्या आएगा 12 प्लस बीटा गिवन आपको 3 2 क्या आएगा 6 एक्स प्लस 4 आपका एज इट इज अल्फा इंटू बीटा क्या देगा 18 इंटू आ जाएगा 18। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 72।
अगर आपसे कभी भी कैसा भी पॉलिनोमियल फाइंड करवाता है, ये कहता है कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज आपने फाइंड कर लिए, एक अनदर पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा हो, एक 1 अपॉन अल्फा एक 1 अपॉन बीटा हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इजीली आप उस प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं। ये श्योर है, इस तरह प्रॉब्लम करने के बाद चाहे आपका एनसीईआरटी हो या कोई बुक हो, किसी बुक में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, इसे करने के बाद आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं लास्ट इसमें, इससे रिलेटेड। देखिए अभी आपने मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, आपको पता है आपने फैक्टर किए थे, क्या फैक्टर आए थे इसके, x, देखिए x माइनस 6 एंड x माइनस 3, तो यहां से आपने सॉल्व किया x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x आपका आया 6, आप इसने लेट किया आपने अल्फा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, आप इसे लेट कर लें x इक्वल टू 3, आप इसे लेट कर लें बीटा। तो आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे को यहां पर इस तरह दे दें कि एक आपका है 2 अल्फा, एक आपका है 5 अल्फा, अल्फा दे दे बीटा कुछ भी दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कह रहा नया पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ये कह रहा है कि सेकंड जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जो जीरोज हैं वो क्या है, 2 अल्फा 5 अल्फा, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 10 बीटा, कुछ भी आ जाए उल्टा सीधा कैसे क्वेश्चन आ जाए, तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, बस क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो आपको पता अल्फा यहाँ इसके लिए देखिए अल्फा क्या है, इसके लिए ये अल्फा नहीं है, इसके लिए ये अल्फा है, तो समझ ये आगे ए अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस, तो अल्फा क्या आपका 2 अल्फा, बीटा भी क्या आपका 5 अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा क्या आपका 2 अल्फा इंटू 5 अल्फा। तो वैल्यू पता आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या के बना आपको 6 के बने, जहां भी अल्फा के बने वहां 6 पुट कर दें, नया पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो कहने का सेंस आपको कितना भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे क्वेश्चन मिल जाए, इसे करने के बाद ये श्योर है कि आप मेजर से मेजर प्रॉब्लम को बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। इस तरह आप स्प्लिट करें, जीरो फाइंड करें, फर्स्ट वाला अल्फा सेकंड बीटा होगा, उस तरह वैल्यू पुट करते हैं, आप बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अगर आपको इस प्रॉब्लम में अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम मिलने वाली है इस टॉपिक में, उनमें आप हमें टेलीग्राम बता सकते हैं, ठीक है।